गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि है 13 चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा स्टार्ट होने वाला है आज। ठीक है, एक मिनट, जरा मेरी स्क्रीन जरा हैंग हो गई है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट में दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके मैम। कभी कभी हैंग हो जाता है सिस्टम। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एक मिनट। सभी को नजर आ रही है स्क्रीन? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। मैम गुड इवनिंग। चलो, चैप्टर नंबर 13 है हमारा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो इस चैप्टर में ना क्या पढ़ने वाले हैं हम। इस चैप्टर में बेसिकली सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉलिड फिगर्स मतलब ठोस जो आकृतियां होती हैं। देखो ठोस आकृति, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हैं ना। समतल आकृतियों का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते ना, उनका तो सिर्फ क्षेत्रफल निकलता है। जैसे समतल आकृतियां, प्लेन फिगर्स कौन सी होती है जो आप लोगों ने देखी है? कौन कौन सी होती है जो आप पढ़ते हो? वर्ग, आयत, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस, चतुर्भुज, जितने भी आकृतियां ये हमारी समतल आकृतियां कहलाती है, प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर्स का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नहीं निकाल सकते। इसका निकाल सकते हैं ऐसी ऐसी आकृति को जिसको हम छू सके, जो ठोस हो, सॉलिड हो, इसको पकड़ सके, टच कर सके। ठीक है, जैसे कि घनाभ, सबसे पहले आता है आपका घनाभ और घन, है ना, इसको हम बोलते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। आप जिस कॉपी में लिखते हो, तो जिस कॉपी में आप जनरली लिखते हो, आपको पता है एक क्यूबॉइडल शेप में होती है ना, घनाभ की आकृति होती है, कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, कुछ ऊंचाई होती है, वो ठोस है, टच कर सकते हो ना। सेम आप लोगों ने वो रूबिक क्यूब खेला होगा जिसमें कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक से एक जैसे होने चाहिए, वो हमारा घन का एग्जाम्पल है, क्यूब का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका हमारा क्षेत्रफल पृष्ठीय कैसे निकलेगा, उसका हमारा तरीका होता है निकालने का। कैसे? आप इमेजिन करिए जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में आप बैठे हो ना, उसको इमेजिन करो। अब देखो जहां आप बैठे हो उसके सामने एक दीवार है, जहां बैठे हो उसके सामने दीवार है, सेम उसके पीछे दीवार है, सेम दाईं तरफ दीवार है, सेम बाईं तरफ दीवार है, एक ऊपर है छत और नीचे फ्लोर। सभी को पता है। अलग में फेस की बात करूं, फेसेस की, जिसको हम फलक कहते हैं, तो ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमारा सूत्र बनता है। तो किसी भी घनाभ में, घनाभ में या क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? कितना होता है टोटल फलक? 6। 6 होते हैं। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जिस कमरे में आप बैठे हो, छत, जमीन और आपकी 4 दीवारें, टोटल 6 हो गई। इसी को लेके हमारा सूत्र बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जान रही हूँ कैसे बनता है, पर आपको इतना जरूर समझ में आना चाहिए कि हम निकालते कैसे। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं आपकी, दो चीजें होती हैं। क्या? एक तो फॉर्मूला बनता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल 6 स्क्वायर। हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ऐसे नहीं लिखती मैं इसे, यहाँ पे लिखती हूँ। सबसे पहले बेटा मैं घनाभ की बात कर रही हूँ, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में आपके दो फॉर्मूले बनेंगे एरिया को लेके, ठीक है, सरफेस एरिया को लेके। सबसे पहला तो इसमें आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। ठीक है, अब देखो कुल या टोटल की जब भी वो बात करे, दैट मीन्स वो आपके 6 फलकों की बात कर रहा है, 6 फेसेस की।
6 होंगे टोटल में, सब आ जाता है, 4 दीवारें भी, छत और फ्लोर सब। तो जब भी टोटल बोले तो इसका मतलब फॉर्मूला होगा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। ठीक है, अब ये आया कैसे, ये HL BH क्या है बेटा? अगर आप देखोगे कोई भी जो घनाभ है ना, जो क्यूबॉइड है, वो किस आकृतियों से मिलके बना है? उसके 6 फलक किस किस आकृति के होते हैं? 6 फेसेस किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना, आयताकार होते हैं या नहीं? यस सबको पता है मैम। आयताकार होते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र भी सभी को पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया का फॉर्मूला सभी को पता है। तो इसी फॉर्मूले से आपका ये डिराइव हुआ है। हर फलक पे हर बार लंबाई गुणा चौड़ाई लग के आपका एक सूत्र आ जाता है। जितना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि फिर सवाल नहीं हो पाएंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है, घनाभ है तो इसका मतलब आयत से मिलके बना है। फिर एक दूसरी टर्म आती है, इसमें 2 तरीके के क्षेत्रफल होते हैं। फिर आता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, पार्श्व को हम वक्र भी बोलते हैं। जब भी लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व की बात करें, इसका मतलब कितने फेसेस लेने हैं, कितने फलक? 4। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी छत और नीचे का फ्लोर है ना, जमीन, उसको हटा देते हैं। सिर्फ या तो हम इसे सिंपल भाषा में बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको हम क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 का ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है, देखो यहाँ पे 6 फलक होंगे, टोटल में 6 आ जाएंगे और पार्श्व में आपके 4 आ जाएंगे। कौन से? 2HL + B आपका सूत्र हो जाएगा। ये हो गए 2 फॉर्मूले। इतना सभी को क्लियर? मैम एच ना ब्रैकेट के उस साइड होगा। क्या बेटा? मैम एच ना ब्रैकेट के उस साइड होगा। कहीं पे भी लगा लो, आगे लगा लो या पीछे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करवा दो, कॉपी में वैसे है ना। ठीक है, लो ऐसे ही लिख देती हूँ, मैं लन कर रखा है, फिर अलग हो जाएगा देखने में। कोई बात नहीं। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये सब आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट आकृति की, जो कि होती है हमारी क्या? घन। ठीक है, एक घन की बात कर रही हूँ, क्यूब की बात करती। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि जो आप रूबिक क्यूब खेलते हो बेटा, घन के भी 6 फलक होते हैं ना, 6 फेसेस होते हैं। किसके? क्यूब के भी। क्यूब की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो, अब आपको पता है जो क्यूब है किस समतल आकृति से मिलके बना है? 6 समतल आकृतियां। कौन सी? वर्गाकार। 6 आपकी जब स्क्वायर शेप्स आपस में जुड़ जाएंगी तो आपका क्यूब बनाएंगी, है ना? और सभी को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। याद आया? क्योंकि इसकी सारे की सारी भुजाएं या किनारे एक जैसे होते हैं। यहाँ पे कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगा क्योंकि सब एक जैसे है, लंबाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ ए वर्ड का इस्तेमाल किया। ए मतलब कोई भी किनारा या कोई भी भुजा। तो इसके हर फेस पे आपको साइड गुणा साइड लगाओगे, 6 बार लगाओगे। देखो, कुल की बात करूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया की, तो बेटा 6 आ जाएंगे, 6 फलकों का क्षेत्रफल। मतलब ए स्क्वायर कितनी बार जुड़ेगा? 6 बार। 6 बार। इसलिए सूत्र होता है 6A²। और अगर मैं बात करूं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कर्व्ड सरफेस एरिया, 4A²। हाँ 4A²। 2 फेसेस हट जाते हैं, टॉप एंड बॉटम। क्लियर सभी को इतना? कैसे बने 2 फॉर्मूले? पहली एक्सरसाइज में इन्हीं 2 फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? बड़े सवालों में? यस मैम। चलिए, यस मैम। बढ़ते हैं 13.1 पे चलते हैं। चलिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी। फिलहाल क्वेश्चन मेरे पास हिंदी में है, इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए बेटा, क्या बोला है इसने? बोला है 1.5 मीटर लंबा, इतना चौड़ा और इतना गहरा एक प्लास्टिक का बॉक्स है। कैसा है? प्लास्टिक का बॉक्स। तो जहां पे भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वर्ड इस्तेमाल कर दे, लेंथ ब्रेथ हाइट, समझ जाना कौन सी शेप है? क्यूबॉइड, घनाभ है ना? क्योंकि घनाभ में ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं एक घनाभ बना लेती हूँ, एक क्यूबॉइड मैंने बना दिया। ठीक है, ये बॉक्स है जो इसकी वो बात कर रहा है, प्लास्टिक का बॉक्स है। इसने बोल दिया इस प्लास्टिक के बॉक्स का ना लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, ये लेंथ हो गई। चौड़ाई कितनी है? 1.25।
ठीक है, और गहराई कितनी है, मींस हाइट कितनी है, 65 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला है भाई, इसका यूज करके ना मैंने एक बॉक्स बनाया, तो उस बॉक्स को किस तरीके से बनाए कि वो ऊपर से खुला है, मतलब जहां मैं येलो कलर नहीं कर रही हूँ वो पार्ट उसका खुला हुआ है, ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है, बाकी सब जगह से बंद है। इस तरीके का एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है। तो उसने आपसे पहले पार्ट में पूछा है कि ऐसे प्लास्टिक के डब्बे को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक का शीट रिक्वायर्ड होगा, कितना एरिया होना चाहिए उस प्लास्टिक के शीट का कि मैं ऐसा डब्बा बना सकूं। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब मुझे आप लोग बताएंगे, देखो यहाँ फॉर्मूला कैसे लगेगा। ठीक है, देखो अब एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि इसमें 5 फलक है, सभी को पता है ना 5 फेसेस है इसमें, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से खुला है, सिर्फ ऊपर से खुला है, बाकी 4 दीवारें और नीचे का हिस्सा तो है ना इसमें, वो तो बंद है, ऊपर ऊपर से खुला है। इसका मतलब मुझे जो फॉर्मूला लगाना है वो कितने फलकों पे लगाना है, 5 फेसेस पे लगाना है। सभी को क्लियर इतना? यस मैम। अब चलो 5 फेसेस वाला फॉर्मूला तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास या तो 6 फेसेस वाला है या 4 वाला है, 5 वाला कैसे होगा? देखो कैसे होगा, देखो बेटा 4 फेसेस वाला फॉर्मूला पहले लिख लो। जो क्षेत्रफल आएगा, जो इसका एरिया निकालोगे वो ऐसे निकालो, क्षेत्रफल जो एरिया इसका निकालना है उसका सूत्र होगा, सबसे पहले मैं अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लूं, पार्श्व क्षेत्रफल में मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर मैं बेटा नीचे का आधार का क्षेत्रफल जोड़ दूं, बेस का क्षेत्रफल या बेस का एरिया जोड़ दूं, तो मेरे 5 फलक बन जाएंगे। भाई पार्श्व में कितने आ गए, 4 दीवारें आ गई उस डब्बे की। अब जो नीचे का है उसका जमीन, बेटा वो एक आयताकार होगी, आधार जो है उसका, बेस जो है उस डब्बे का वो रेक्टेंगुलर शेप में है या नहीं, आप बताओ। आपको पता है ना जो है वो तो आयताकार आकृति से मिलके बना है। ठीक है, इसका मतलब नीचे वाला जो 5वां हिस्सा है वहां पे मैं क्या लगा सकती हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और जो नीचे वाला है वो सिर्फ लंबाई गुणा चौड़ाई होएगा, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। इतना सभी को क्लियर यहाँ तक? यस मैम। कभी कभी आपको फॉर्मूलेज खुद से भी बनाने होते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 हो गए। अब कुछ नहीं करना, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। लंबाई है 1.5, ठीक है, लेंथ है 1.5, साथ में इसकी ब्रेथ आपको गिवन है 1.25। देखो ऊंचाई बेटा 65 सेंटीमीटर है, हाइट आपको 65 सेंटीमीटर गिवन है ना। अब सारे ही मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 100 से डिवाइड करके, कितना आ जाएगा 0.65 मीटर। कितना आया, क्योंकि 100 से भाग करोगे तभी तो मीटर में चेंज होगा। 0.65, लेंथ है 1.5, ब्रेथ है 1.25। इतना सभी को क्लियर? मैंने क्या किया अभी, सिर्फ वैल्यूज पुट करी है। यस मैम। बस आगे आपको सॉल्व करना है, सिंपल है। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 1.25 में 1.5 अगर आप जोड़ते हैं तो ये बनता है 2.75। मैम ये 0 कहाँ से आया? कौन सा? ये वाले ही मैंने जोड़ने के लिए लगाया, आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हो ना आगे। मैम 0.65। 0.65 ऐसे आया, 65 सेंटीमीटर में है ना, सारी यूनिट आपकी मीटर में, सारी मात्रक आपके मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब सेम होने चाहिए तभी तो आंसर आएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, 65 को 100 से डिवाइड किया तो 0.65 आया। ठीक है, तो ये चीजें आपको साथ के साथ देखनी है। 1.25 में 1.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, 2 हासिल, 5 2 10 11 12, एक 5 और एक 6, एक पंजे 5, एक दूनी 2, एक एकम 1, 5 6 7 6 7 8, ये कितना आया बेटा 1.875। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1.25 को और 1.5 को 1.85। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है आपने। 2.75 में 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, एक हासिल, 5 2
7 2 जा 14 और एक 15, एक हासिल, 2 2 जा 4 और एक 5, 5.5। यस, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें आपको क्या करना है, 0.65 की भी मल्टीप्लाई करनी है। मैंने किसकी करी, 2.75 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5.5 आया, और इसमें मैंने 0.65 की मल्टीप्लाई करी, तीनों की कर दी, तो ये आ जाएगा 3.575 प्लस 1.875। तो दोनों को जोड़कर मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 3.575 प्लस 1.875। 5 5 10, 14 1 15, 8 9 10 11 12 13, एक हासिल 3 4 5, 8 9 10 11 12 13 14, 5.45 मीटर स्क्वायर का मेरा क्या लगेगा, प्लास्टिक की शीट लगेगी, तब जाके ये डब्बा रेडी होगा। बेटा क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है, इसीलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है। मैंने आपसे बोला था इस सवाल में कि आपको एक डब्बा बनाना है प्लास्टिक की शीट से, ठीक है, जो ऊपर से खुला हुआ है। तो ऊपर से खुला हुआ है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे का एरिया जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अभी भी जिसे नहीं आया क्लास के एंड में रुक जाना, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। सिर्फ एक बच्चे के लिए जो भी लेट आया तो थोड़ा मुश्किल होता है ना दोबारा से समझाना, लास्ट में बता दूंगी। इतना सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए एरिया तो आ गया मेरा। अच्छा, सभी को यूनिट पता है ना, मात्रक, मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है, हमेशा स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल, क्यूब नहीं आएगा, हमेशा स्क्वायर में आएगा। चलिए दूसरे पार्ट में इसने क्या बोला है, इस शीट का मूल्य भी बताना है, कितने पैसे लगेंगे इस शीट को बनाने के लिए, इस डब्बे को बनाने के लिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए का है, सिंपल। इसने बोल दिया कि भाई इस डब्बे को बनाने के लिए आपके पैसे कितने लगने वाले हैं। अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो प्लास्टिक शीट है वो 20 रुपए की आ रही है, तो टोटल इतने मीटर स्क्वायर मेरे पास है ना, इतने मीटर स्क्वायर का प्लास्टिक लगेगा बनाने के लिए, तो कितने पैसे लगने वाले। तो 20 को 5.45 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 109 रुपए। कितने पैसे लगेंगे, 109 रुपए लगेंगे जो फर्स्ट में पूछ रखा है बनाने में, जो कि ऊपर से खुला है। बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, कर लेना। मैम। बोलो मैम, जैसे पूछ रखा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, ये वही निकला है 5.45 वाला। यस, इतना ही आएगा, ठीक है मैम। ठीक है। पहला पार्ट था ये, भाई क्षेत्रफल पूछा कितना प्लास्टिक लगेगा, तो इतना प्लास्टिक लगेगा 5.45 मीटर स्क्वायर का, और कितने पैसे में मिलेगा इतना प्लास्टिक, 109 रुपए में मिलेगा। ओके, बता दीजिए इसे, फिर अगला सवाल करते हैं। कर लिया मैम जी। ओके, सभी ने कर लिया ना बेटा, वेरी गुड। यस मैम। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, सेकंड सवाल में क्या बोला है। अब आपको सेकंड सवाल के लिए अपना कमरा इमेजिन करना है, जिस कमरे में आप बैठे हो। इसने क्या बोल दिया कि एक कमरा है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी है। लंबाई कितनी है कमरे की, 5 मीटर। 5। हाँ, चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। अब करना क्या है इस कमरे का, इसने बोल दिया कि इस कमरे की दीवार और छत, 4 दीवारें और छत पे आपको सफेदी करनी है, व्हाइट वॉशिंग करनी है, ठीक है। तो आपसे बोल दिया कि 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरों में दीवारों पे सफेदी करनी है, तो कितना व्यय होगा, खर्चा कितना आएगा। इसने बोला कि अगर मुझे 4 दीवारें और छत को पुताई करनी है तो कितने पैसे मेरे लगने वाले हैं। समझ गए सवाल? यस मैम। यस मैम। मैं पैसे तो निकाल लूंगी, लेकिन पहले मुझे ये तो पता चले कि कितने एरिया में मुझे पुताई करनी है, कितने क्षेत्रफल में मुझे पुताई करनी है। क्षेत्रफल नहीं पता होगा तो कैसे पैसे निकाल पाओगे। जरूरी है ना क्षेत्रफल निकालना, बिना क्षेत्रफल के आप किस हिसाब से पेंट करने का सामान लाओगे। समझ रहे हो?
Yes, ma'am. मतलब पहले मुझे कमरे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। 4 दीवार का। यस, 4 दीवारें और प्लस छत। अच्छा, 4 दीवारें प्लस छत पे करना है। आप लोग मुझे बताओ, जो इसका फॉर्मूला बनेगा क्या वो पहले सवाल जैसा होगा? यस मैम, सेम ऐसा होगा। 4 दीवारें, Same. yes, Ma'am. 4 दीवारें ऊपर छत, नीचे का फ्लोर नहीं है। कोई जमीन पे पुताई करता है क्या? क्षेत्रफल एरिया होता है। यस, क्षेत्रफल मींस एरिया। जो इसका एरिया निकलेगा वो सिर्फ छत का लेना है और 4 दीवारें, मतलब फिर से टोटल 5 फेसेस का। दैट मींस जो पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था, इस सवाल में भी सेम वही फॉर्मूला होने वाला है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। लगाऊंगी। Yes. कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो अभी भी पूछो। No, ma'am. क्लियर? तो बस हमारा देखो फॉर्मूला पता चल गया ना, हमारा आधे से ज्यादा सवाल वही सॉल्व हो जाता है। तो बस फॉर्मूला लगा दो, मैं लिख देती हूँ। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, प्लस हम क्या लिखेंगे, छत का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ सीलिंग, साथ में सीलिंग में भी करनी है ना। तो बस फॉर्मूला बन गया। देखो पार्श्व में होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और छत फिर से एक आयताकार आकृति की है, फिर से रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। बस आपके पास सारी वैल्यूज पहले से गिवन है, बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि पॉइंट में नहीं आएगा इसका आंसर ना, क्योंकि नॉर्मल वैल्यूज है। एरिया ऑफ, क्या बेटा? मैम ये सी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ, ये क्या लिखा है साइड में? छत, सीलिंग, सीलिंग, छत का, छत को सीलिंग बोलते हैं ना, सीलिंग। ठीक है, सीलिंग लिखा हुआ है। चलिए सारी वैल्यूज पुट कर दी। 5 और 4 9 गुणा 3, 5 4 जा 20, तीनों को कर दो, 2 9 जा 18, 18 3 जा 54 प्लस 20, 54 और 20 74 मीटर स्क्वायर। मतलब इतने क्षेत्रफल में आपने पेंट करना है, पुताई करनी है। तो आपसे सवाल में पूछा क्या था, पैसे कितने लगने वाले। ठीक है, तो उसने आपको रफली आइडिया दे दिया कि भाई अगर 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है तो आपके 7.5 रुपए लगने वाले। 1 मीटर स्क्वायर में पुताई करोगे 7.5 रुपए लगेंगे। टोटल कितने में करना है आपने, 74 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में। तो 74 गुणा 7.50 करो, ये आएगा 555 रुपए। मीन्स अगर आप छत में और 4 दीवारों में पेंट करोगे तो 555 रुपए का खर्चा आने वाला है। वही उसने सवाल में पूछा था। सभी को क्लियर? Yes, ma'am. उतार लीजिए इसे बेटा। मैम हो गया, 2 मिनट हो गया। हो गया? चलिए तीसरा सवाल करें। नहीं तो कर आपसे भी कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उतार लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। सभी बच्चे उतार लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड रिया। देखो बेटा आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है साथ के साथ। ठीक है, स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ में यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, इस तरह से प्रैक्टिस है। मैम हो गया। हो गया? चलिए फिर अगला सवाल पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा थोड़ा सा अलग सवाल है, ध्यान से समझना तीसरे सवाल को, अलग है क्योंकि ये सवाल। इसने बोला किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप। एक हॉल है, एक हॉल है जिसके फर्श आयताकार आकृति में, रेक्टेंगुलर फ्लोर है। ठीक है, हॉल का जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका आपको पेरीमीटर गिवन है, परिमाप 250 मीटर पेरीमीटर गिवन है। आपसे आगे क्या बोला कि भाई 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पे पेंट करना है। उसने बोला कि जो हॉल है ना उस पे हमने पेंट किया 4 दीवारों पे, छत पे नहीं किया है, 4 दीवारों पे जब मैंने उस हॉल पे पेंट किया तो मेरा 15,000 रुपए खर्चा आया। कितना आया टोटल कॉस्ट? 15,000 रुपए लग रहे हैं उसके 4 दीवारों में पुताई करने की। ठीक है, 15,000 रुपए। तो आगे उसने बोला है इस हॉल की
ऊंचाई या हाइट आपने निकालनी है, हॉल की ऊंचाई या हाइट निकालनी है। देखो क्वेश्चन में कहीं भी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं दिया और सिर्फ इतना बोल दिया कि पैसे इतने लग रहे हैं, पेरीमीटर इतना है, हाइट निकालो। सबको सवाल समझ में आ गया क्या निकालना है? यस मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, बाकियों को आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। जिसको नहीं आ रही प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरी एंड से ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं फिलहाल। ठीक है, चलिए अब इसको करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। देखो सबसे पहले ना मुझे क्या करना है, हाइट निकालनी है, लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास पेरीमीटर है, परिमाप है यहाँ पे, तो परिमाप से कुछ निकल सकता है। यस, आप मुझे बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? आयत के परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कुछ भी लग सकता है। 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, परिमाप का। बस परिमाप आपको दिया है 250, लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो लंबाई, या सिर्फ इतना देखो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई? 250 मीटर। इसको पहली इक्वेशन मान लो। बेटा इसका यूज कहाँ होने वाला है, क्यों लगाया मैंने, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? मैंने एक इक्वेशन बना ली, एक समीकरण बना लिया कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 250 के बराबर है, पेरीमीटर लगा के। क्लियर इतना? मैम ये इक्वेशन हो गई। बेटा आवाज नहीं आ रही रुचि आपकी। मैम ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हाँ ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ से आप देखो दो चीजें जब नहीं दी हो तो आप निकाल सकते हो ना, यहाँ से लंबाई निकल सकती ना चौड़ाई, क्योंकि आपको कम से कम एक चीज पता होनी चाहिए तब दूसरी चीज निकलती है। दोनों ही नहीं पता तो सिर्फ ये इक्वेशन रह गई यहाँ पे, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए अब क्या करूं, अब मेरे पास ये पैसे हैं, पैसों से भी कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल। देखिए जरा, इसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने के 10 रुपए लग रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने के 10 रुपए लग रहे हैं, और टोटल जो आपके 4 दीवारों पे, 4 दीवार पे पेंट किया है ना, 4 वॉल्स पे जो पेंट किया उसने, तो उसके टोटल कॉस्ट कितनी आई बेटा? 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। मेरे को क्या करना है, देखो अगर मैं टोटल कॉस्ट से, टोटल जो मेरे पैसे लगे इतने एरिया को पेंट करने में, उसको मैं भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने पैसे लग रहे हैं, तो क्या मेरा उस 4 दीवारों का क्षेत्रफल आएगा? देखो कैसे आएगा, ये है टोटल कॉस्ट लगनी है ना, ये टोटल कॉस्ट दे दी कि भाई जितना भी क्षेत्रफल होगा ना 15,000 रुपए लग रहे हैं, और आपको 1 मीटर स्क्वायर का भी पता है कि 10 रुपए है, तो बेटा 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है, 4 दीवार का जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यहां से निकल जाएगा कितना आएगा? 15,000 को आप डिवाइड कर दीजिए पर मीटर स्क्वायर से। पर मीटर स्क्वायर से मैंने 15,000 को डिवाइड करा, तो मेरा यहाँ से एरिया आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। मीन्स उस 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है, एरिया है कितना है? 1500 मीटर। 1500 मीटर स्क्वायर में जब आप पेंट करोगे तो 15,000 लगेंगे। चाहे तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हो कि मैंने सही निकाला है नहीं। कैसे? देखो मान लो ये क्षेत्रफल है, 1500 मीटर स्क्वायर में आपने पेंट करना है ना, आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपए का है, 10 रुपए में पेंट करना है, तो 1500 मीटर स्क्वायर में पेंट करने के कितने पैसे लगेंगे? 10 को आप 1500 से गुणा करते, 1500 से गुणा करते तो 15,000 आता है या नहीं? देखो हो गया प्रूफ। यस मैम। उसने बोला ना कि टोटल एरिया में 4 दीवार में करने पे 15,000 रुपए लग रहे हैं, और मैंने आपको ये प्रूफ भी करवा दिया कि मैंने 1500 मीटर स्क्वायर के एरिया में पेंट किया है। सभी को क्लियर इतना? यस बस मेरा काम हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। आप लिखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसने अभी अभी निकाल लिया कितना क्षेत्रफल है इसका? 1500।
2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हाइट निकालनी है। देखो 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू मैंने पहले ही इक्वेशन में निकाल लिया था परिमाप से, पैरीमीटर से। तो इसकी जगह ये लिख दूं, 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह मैं 250 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ या नहीं? मैंने पहली इक्वेशन में ये तो पुट करा था कि भाई 2 गुणा एल प्लस बी का मान 250 है परिमाप से। बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, हाइट आ जाएगी आपकी 1500 बटे 250, है ना। मैं 250 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, हाइट आ गई 6 मीटर। और यही आपको निकालना था। सिर्फ मीटर क्यों आया? समझ में आ गया? यस मैम। मीटर क्यों आया सिर्फ? क्या मीटर क्यों आया? क्योंकि ऊंचाई है, क्षेत्रफल थोड़ी ना है। लेंथ ब्रेथ हाइट, इसका जो मात्रक है, इसकी यूनिट है, वो सिर्फ सिंगल आती है, इकाई यूनिट होती है इसकी, इकाई में आएगी, सिंगल आएगी, मीटर स्क्वायर में नहीं। क्षेत्रफल थोड़ी ना निकाल रहे हो, हाइट निकाल रहे हो, ठीक है। मीटर स्क्वायर मत लगा देना। चलिए इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये। मैम आई हैव डन। वेरी गुड, डन मैम। बहुत बढ़िया, डन मैम। वेरी गुड बेटा। किसी का रहता है अभी भी? बताओ, फिर अगला सवाल करते हैं। नो मैम। वेरी गुड रुचि। चलिए चलिए मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। चौथा सवाल देखो क्या बोला है, समझना। एक डब्बा है, उसके अंदर पेंट है। मान लीजिए डब्बा है, उसके अंदर क्या है? पेंट है। कितना पेंट है? इतना इसके अंदर पेंट है कि भाई वो 9.375 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा ना, एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, उसको पेंट कर सकता है। मीन्स एक डब्बा है, उसके अंदर इतना मेरे पास इनफ पेंट है कि अगर मैं इतने एरिया में उसे पेंट करूँ ना, उस डब्बे में से पेंट निकालू, तो इतने एरिया को वो अच्छे से कवर कर देगा, ठीक है। ये बोला उसने। आगे उसने बोला कि इस डब्बे से के पेंट से आपने क्या करना है, इस डायमेंशन वाली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की ईंटों को, कितनी ईंटों को पेंट कर दिया जाएगा। मतलब मेरे पास ईंटें बेटा किस शेप में होती है? घनाभ, क्यूबॉइडल होती है ना ईंटें। अब क्या करना है, इस पेंट का इस्तेमाल करके सब में पुताई करनी है। पेंट का इस्तेमाल करके सभी ईंटों में कलर करना है आपने। तो उसने बोला है कि भाई इस पेंट का इस्तेमाल करके कितने ईंटों में कलर कर पाओगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। समझ में आया सवाल? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब देखते हैं करे कैसे। पहले बेटा मुझे ये तो पता होना चाहिए कि जिन ईंटों में पेंट कर रही हूँ उससे, उस ईंट का, उस ब्रिक का जो एरिया है वो कितना है। क्षेत्रफल तो पता ही नहीं है मुझे, तो ये तो पता चले कि जो शेप आकृति है उसमें कितने एरिया में मुझे पेंट करना है। दैट मीन्स मुझे एरिया ऑफ ब्रिक निकालना पड़ेगा, हाँ या ना? यस मैम। निकालना पड़ेगा। यस मैम। सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, जो ईंट है ना उसकी आपको आपकी आवाज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, उससे मैं निकाल लेती हूँ। किसको आवाज नहीं आ रही बेटा? मैम। बेटा प्लीज क्लास ब्रोकन अप। आप दोबारा ज्वाइन कर लो, क्लास काटो और दोबारा ज्वाइन करो। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। बाकियों को क्लियर है ना बेटा आवाज? यस मैम। ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ब्रिक का एरिया निकाल दी। अच्छा अब मुझे बताओ, जो पेंट होगा ईंट पे, वो कितने फलकों में होगा, कितने फेसेस में होगा पेंट? 6 6 में होगा ना, सब में करना है। यस। उसने ये तो नहीं बोला ना कि छोड़ दो, दीवारें छोड़नी है, ईंट की कुछ हिस्से छोड़ना है। उसने बोला ईंट को पेंट करना है, मीन सबको करना है, 6 के 6 फलकों को। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो क्या निकलेगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ब्रिक का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, ठीक है। चलिए अब हम पहली बार टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस H। सारी वैल्यूज पुट कर दो।
लेंथ कितनी है? मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है और एकदम धीरे आ रही है। बेटा मुझे लग रहा है ना आपकी साइड से कुछ नेटवर्क इश्यू है। देखो वॉइस का तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बाकी बच्चों को ठीक आ रही है। बाकियों को ठीक आ रही है ना बेटा? बार बार पूछ रही हूँ आवाज। यस मैम। यस मैम। बेटा बाकी बच्चों को तो ठीक आ रही है आवाज। मैम अब मैं नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क इशू होगा, हाँ बेटा। एक बार दोबारा से और ज्वाइन कर लो। देखो सारी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। हाइट है 7.5, लेंथ है 22.5। 22.5 को 10 से करोगे, 10 से करोगे, एक जीरो है, डेसिमल एक प्लेस आगे की तरफ को जाता है, आपने सीखा हुआ है, तो डायरेक्ट 225 हो जाएगा। 10 को 7.5 से करोगे डायरेक्ट 75 हो जाएगा। क्लियर? अब 22.5 को 7.5 से कर दो, यहाँ कर देते हैं। 5 5 जा 25, 2 हासिल, 5 टू 10 11 12, एक हासिल, 5 टू 10 11, 7 5 जा 35, 3 हासिल, 7 टू जा 14, 15 16 17, एक हासिल, 7 टू जा 14 और एक 15, 7 8 5 6 1, 2 के बाद आएगा, ये आएगा 168.75। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब क्या कर दो, तीनों को जोड़ दो। यहां तक सभी को समझ में आया मैंने क्या किया? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों की वैल्यूज पुट करी। ठीक है, अब एंड में जोड़ के तीनों को क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 7.5 को 2.5 से किया, करेक्ट है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। 168.75, 225, 00, 75, 00। 17175 कितना आएगा? मैम 17175। ये नो, चलो मैं कर देती हूँ। 10 और 8 18, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक हासिल, 2 3 4, ये आएगा क्या? 168.75 में जब आपने 75 जोड़ा और 225 जोड़ा, मैम सेम आंसर आ रहा है। एक मिनट रुकना बेटा। 1 168.75 में आपने 75 जोड़ा प्लस 225 जोड़ा, हाँ 468.75। अब इसको क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2। कितना आ जाएगा ये? 468.75 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आएगा 937.5 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर है। इतना सभी को क्लियर हुआ? मैंने क्या किया, Yes, ma'am. पुट करके। नहीं नहीं रुचि, ये नहीं आएगा बेटा, गड़बड़ करी आपने। अगर ये आ रहा है तो 17175 नहीं आएगा, जो मैंने किया है वही आएगा। एक बार चेक कर लेना कहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अच्छा, अब क्या करूं मैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स मैंने निकालनी है। चलिए, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, सोचना जरा, कि आपके हाथ में डब्बा है और ईंटें रखी है साइड में, बहुत सारी पेंट का डब्बा है, साइड में ईंटें रखी है। अब उस पेंट के डब्बे से आप ईंटें पेंट करने में लगे हो, तो कैसे पता चलेगा कि वो उस डब्बे में कितना पेंट है कि कितनी ईंटों में लग जाए? नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने की, कितने ईंटों में वो पेंट पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्या करूं कि जो मेरा ईंटों का, जो मेरा क्षेत्रफल है आपका ब्रिक का, जो मेरा क्षेत्रफल है ब्रिक का, उसको अगर मैं भाग दे दूं पेंट से, पेंट के क्षेत्रफल से, कितना उसके अंदर पेंट है, तो क्या मेरे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे? यस मेरे पास मैम। ईंटें हैं ना, ईंटों का जो क्षेत्रफल है, ये एक ही ईंट का क्षेत्रफल है। एक ईंट के क्षेत्रफल से अगर मैं उस डब्बे के क्षेत्रफल को क्या कर दूं, भाग दे दूं, तो मेरे पास क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी? सभी को समझ में आया क्या बोलने वाली हूँ मैं, क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? हाँ बिल्कुल भी नहीं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ।
देखिएगा, मैंने आपसे बोला कि ईंटों की कुल संख्या कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगे। इसका फॉर्मूला होगा, जो पेंट है टोटल, या हिंदी में लिखिए, कुल पेंट का क्षेत्रफल जो है, पेंट का क्षेत्रफल मतलब डब्बे के अंदर कितना पेंट है, इसको मैं भाग दे देती हूँ एक ईंट के क्षेत्रफल से। मैम इंग्लिश में भी लिख दो। इंग्लिश में लिख रही हूँ, टोटल एरिया टू बी पेंटेड, भाई कितना एरिया पेंटेड करना है जो उस डब्बे के अंदर है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। समझे, जो आपको पेंट गिवन है ना डब्बे में जितना पेंट है उसको भाग दे दो एक ईंट के पेंट से, तो आपके पास कुल ब्रिक्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कैसे देखना है यहाँ पे। अच्छा, आपको पहले सवाल में बोल दिया था ना कि 939.375 मीटर स्क्वायर का जो है, इतना आपको गिवन है ना सवाल में। देखो यहाँ गिवन है कि भाई इतना पेंट है उस डब्बे में, इतने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है, उस पेंट के डब्बे के अंदर इतना पेंट है कि इतने एरिया को वो पेंट कर देगा, 9.375। ठीक है, इतना है। अब एक ईंट का क्षेत्रफल कितना आया अभी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यूनिट में गड़बड़ हो रही है, एक जगह सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक जगह मीटर स्क्वायर है, डिवाइड कैसे करोगे, यूनिट सेम होनी जरूरी है। इसका मतलब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में बदलना है। अच्छा मुझे बताओ, जब आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो तो 100 से भाग करते हो, एक सेंटीमीटर के 100 मीटर होते हैं। अब देखो यूनिट में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे दुगना हो रहा है, तो नीचे के जो जीरो है वो भी दुगने हो जाएंगे। सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है ना, तो नीचे जो 100 है उसके भी जीरोस डबल हो जाएंगे, पहले 100 थे अब 2 और बढ़ गए, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 937.5 को किससे भाग दे दो, 10,000। सभी को ये कन्वर्जन समझ में आ गया कैसे किया मैंने? यस मैम। ठीक है, वहां डबल हो रही है तो वहां पे भी डबल करो। देखो बेटा, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, इतना तो आपको पता है। चलिए, अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ पे यूनिट जो है डबल हो रही है, तो नीचे के जो जीरो है वो भी तो मुझे डबल करने पड़ेंगे, पहले 100 थे अब 2 जीरो और बढ़ा दो, वो मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यहाँ यूनिट में मेंशन नहीं कर रही हूँ। 9.375 डिवाइड बाय 937.5, देखो ये 1000 नीचे 1000 10,000 है, ये बेटा ऊपर जाके इसके साथ गुणा में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसके साथ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मैम। हाँ 10,000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10,000 बट्टे 937.5। देखो यहाँ से डेसिमल हटाया, उसके बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो, यहाँ से हटाया इसके बाद 1 डिजिट है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 9375 से 9375 कट गया, क्या बचा 2 और 1, 3 जीरो, 2 और 1 आंसर आ जाएगा। यस 100 आ जाएगा, 2 जीरो। तो कुल कितनी ब्रिक्स हो जाएंगी, 100 ब्रिक को ये पेंट करने के लिए इनफ होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आया। हम बता दो, फिर से अटक गया था मोबाइल। एक मिनट, ये सभी को दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस मैम। इसे जूम कर लेना। क्या बता दो फिर से रिया? वो डिवाइड रखने बाद डिवाइड बता दो दोबारा। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे 9.375, ऊपर था 10,000 जो नीचे से ऊपर गया, 937.5। देखो डेसिमल हटाया यहाँ से, कितने
डिजिट है, 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। यहाँ से हटाया एक डेसिमल, ऊपर 1 जीरो आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। 9375 से 9375 कटा, क्या बचा? 10 और 10, 10 गुणा 10 100 होता है। तो 100 ब्रिक्स में ये पेंट करना इनफ होगा। सभी को क्लियर? यस मैम। उतार लीजिए इसे सभी बच्चे। मैम 100 कैसे आ गया? 10 गुणा 10, यहाँ भी 10 है और एक ये वाला 10, तो 10 को 10 से गुणा किया 100 ही तो आएगा। जीरो से जीरो कट गए ना पर जितने जीरोस थे। डन मैम। वेरी गुड रुचि। सभी को क्लियर हो गया बेटा? बताओ। यस मैम। मैम एक 10 दिख रहा, दूसरा नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? मैम ये 3 0 कट गए, बस सिंगल 10 बच गया। देखो 3 जीरो से तो कट गए। यहाँ पे 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो होते हैं ना। ये वाला 10 एक, और नीचे का जो ये डेसिमल था यहाँ से भी तो हटा था, तभी तो 10 लिखा ऊपर मैंने। 937.5 था ना, तो 0.5 वाला तो पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 नहीं आएगा। यस मैम। कब हुआ वो 100? आ गया अब। रब कर दूं? यस मैम। वो जूम वो कैसे आया? अच्छा ये वाला 10 कैसे आया? देखो बेटा, ये आपको नजर आ रहा है नीचे क्या लिखा है? 937.5 है ना। तो यहाँ ये वाला डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर तो जीरो आएगा ना 10। ये वाला डेसिमल हटा के ऊपर 10 आया। ओके मैम, समझ आ गया। मैम ये 10 2 बार कैसे आया? 10 2 बार कैसे आया? एक मिनट, मैं काम करती हूँ, इस पार्ट को दोबारा समझाती हूँ। देखो यहाँ लिखा था 9.375 इंटू 10,000, नीचे था 937.5। ये मुझे सॉल्व करना है। अब बेटा यहाँ से डेसिमल हटाओगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो आ गए। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर 1 जीरो आ गया। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, इससे ये पूरा कट गया, तो बचा क्या? 10 गुणा 10 तो बचा, और 10 गुणा 10 100 होता है। मैम 1000 क्यों आया ऊपर? 1000 ने 10,000 लिखा है मैंने ऊपर। मैम 10,000। वो कन्वर्जन नहीं किया था मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में। यस मैम। इसके नीचे होता ना, इसके नीचे होता तो ये मल्टीप्लाई करके ऊपर ही पहुंचता, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। यस मैम। आप लोगों को बेसिक जो मैथ्स है ना उसमें दिक्कत है। अगर मैं लिखूं 3/1/2, 3/1/2 और मैं आपसे बोलूं इसको सॉल्व करो तो कैसे करोगे बताना? कंफ्यूज? देखो 3/1/2 का मतलब है, देखो 3 के नीचे क्या आएगा बेटा? 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। भाई 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। देखो ऐसे सवाल है। 3/1/2। अब कैसे सॉल्व करोगे? 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो ऐसा होता है, लास्ट वाला ऊपर के साथ गुणा होता है, नीचे और ऊपर वाला। 3 गुणा 2, 1 गुणा 1, कितना आ गया? 5। तो सेम वहां पे भी मैंने ऐसे किया ना, 9.375 डिवाइड बाय 937.5 डिवाइड बाय 10,000 था। तो क्या करूंगी? यहाँ नीचे 1 लिखूंगी तो इसके साथ जाएगा ना मल्टीप्लाई ऊपर। ये किया है मैंने। आया समझ? यस मैम। क्या बेटा? सभी को क्लियर हो गया? ये बेसिक मैथ आप लोगों को आनी बहुत जरूरी है, इसलिए 10,000 ऊपर आएगा। मैम आ गया समझ में। सभी को आ गया ना? मैम। यस मैम। ये था सवाल। सभी ने उतार भी लिया होगा? यस मैम। चलिए, तो बेटा आज हमारे हुए थे 4 सवाल। 4 ही सवाल करते हैं आज, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका पोल दोगे? पोल का आंसर दो, क्वेश्चन दो। क्या बेटा? मैम नेक्स्ट क्लास में पोल क्वेश्चंस दोगे? बेटा पोल के सवाल में इसमें नहीं दे सकती।